स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 मई 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 1 मई। यह दिवस 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में शुरू हुआ था और जब हजारों श्रमिकों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग में हड़ताल की थी और यह हड़ताल 4 दिनों तक चली थी और 4 मई को एक हिंसक टकराव से समाप्त हुई जिसमें कई लोग मारे गए। इस घटना के बाद 1889 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का नारा है एकता, संघर्ष और विजय। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस एक राष्ट्रीय अवकाश है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल मनाया जाता है 1 मई को। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर यानी कि 2545 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और यह भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा है। 5 ऐसे राज्य जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करते हैं उनका नाम है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर होगा तपेश्वर नाथ धाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमेठी में फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा भारत। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से केरल के कोच्चि में 20 से लेकर 30 मई 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। डीआरडीओ ने हाल ही में 1 मई 2024 को उड़ीसा तट से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो इसके ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है? इसके ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। बात करते हैं रुआंग ज्वालामुखी की। रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। रुआंग ज्वालामुखी का सबसे हालिया बड़ा विस्फोट 1987 में हुआ था जिसके कारण 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। रुआंग ज्वालामुखी ब्रूमो टैंगोर सेमेरू राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 2025 BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन है संजय नायर, राहुल सिंह, दिनेश कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दिनेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। एशियाई कैरम चैंपियनशिप हर 2 साल में आयोजित की जाती है और पिछली एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2022 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी। भारत ने 2022 में एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब जीता था और जबकि थाईलैंड ने महिला युगल का खिताब जीता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा इमेरिटस। इमेरिटस कंपनी ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका सही आंसर होगा काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र ने 1 मई को अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस 1 मई 1960 को मनाया जाता है और इस दिन 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन कर महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 नए राज्य बनाए गए थे। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों के गठन की 64वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला है? तो इसका सही आंसर होगा पीलीभीत। पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? 3 अप्रैल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत, मालदीव और किस देश ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में टाटा इंटरनेशनल ने किसे प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राजीव सिंघल। क्वेश्चन नंबर 6 है, अप्रैल 2024 में किस देश के नौसेना प्रमुख ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस उच्च न्यायालय ने किस राज्य में अप्रैल 2024 में लोकतंत्र पर हरी सम्मान राशि जारी करने का आदेश दिया है? हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है? डॉक्टर कार्तिक कोमुरी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो असम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसने स्कोर्स 2.0 ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा सेबी। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 50 लाइक्स का, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।